अब अगर पॉलिटिकली आए, ठीक है, जेन ज़ी को क्या करना है वो तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली अगर कोर्स करेक्शन की बात करें, मोदी जी का आज का भाषण आपने सुना? हाँ, पूरी तरह जिस से। तरह से लैंग्वेज, जिस तरह से कनेक्ट, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल था, तो आप उसको किस तरह से रेट करते हैं? और जो तालियां वहाँ आईटी के स्टूडेंट्स बजा रहे थे, वो ऐसे स्टूडेंट्स नहीं थे कि जो कम पढ़े लिखे हों या फिर जिनका एक्सपोजर कम हो, वो देश की क्रीमी जेन ज़ी है। एक्चुअली उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से किया। शुरुआत अच्छे तरीके से यह है कि उन्होंने जो सिलेक्शन किया कि आईआईटीएन के पास में जाना है, क्योंकि उनको पता है कि ये देश का भविष्य और इसको संवारने का सबसे बड़ा योगदान इन्हीं के पास आता है। समाज में उनकी एक अपनी पकड़ भी है। जब भी कहता है कोई कि भाई मैं आईआईटी कानपुर से हूँ या दिल्ली से हूँ, तो एक अपना रिस्पेक्ट खुद आ जाता है। तो वहां से उन्होंने कनेक्ट कर उनके द्वारा मैसेज को आगे बढ़ाया। उन्होंने जंतर मंतर पे जो बैनर लेके घूम रहे थे, जिसको मैं नहीं दिखा सकता, आप नहीं बोल सकती हैं, वो बच्चियां जो बिना कपड़े का जो ये कर रही थी, उनके बीच से मैसेज नहीं देना चाहते। यदि उनके बीच से घुसकर उनको समझाने की कोशिश करते तो समाज में और देश में उनकी पकड़ और कमजोर हो सकती है। आप जाइए उसी के पास। मैं तो पूछता हूँ पिनाक जी कि जितने भी लोग बार जेन ज़ी की बात करते हैं, करीब करीब 100 कुछ बच्चे अरेस्ट हुए थे, उसमें से एक पढ़ने वाले बच्चे को बता दीजिए कि कौन दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हो, चाहे किसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हो। क्या जेन ज़ी यही थे? जिन लड़कियों का गाली गलौच या पोस्टर या इस तरह की चीजों में आया है, उसमें से एक लड़कियों को बता दे कि इस विश्वविद्यालय की लड़कियां रही। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आंदोलन के साथ, हर आंदोलन के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट, हर आंदोलन के साथ शरारती तत्व, अराजक तत्व, राजनीतिक रोटियां, ये एक परिपाटी रही है। ये आज की बात नहीं है। लेकिन गड़बड़ी पिनाक जी वहाँ नहीं है कि उन्होंने किया, गड़बड़ी यहाँ है। आपको शिक्षा लेनी चाहिए झारखंड के आंदोलन से। वहाँ 2 मंच बनाए गए, आपको पता है ना, एक स्टूडेंट के लिए बनाया गया, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाया गया। भाई आप स्टूडेंट हैं, आपके पास आईडी है, आप मेरे पास आइए, सम्मानित तरीके से मेरे आंदोलन में भाग लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी है, आप उस मंच से जाइए, जो भी भाषण आपको देना चाहिए। आपने वहाँ का आज बैनर देखा है? उन्होंने सरकार से जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, जो स्लोगन लिखा हुआ है, आप देखकर आश्चर्य करेंगे। उन्होंने हेमंत दादा मेरे भविष्य को बर्बाद मत कीजिए, हेमंत दादा मैंने हेमंत भैया उन्होंने संबोधन किया। हमने डिग्निफाइड तरीके से कर रहे हैं, कोई गाली गलौच नहीं है, कोई एग्रेशन उस तरह का नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं है जी। तो आप शिक्षित होइए। तो प्रधानमंत्री ने भी आईआईटीएन के बीच से किए हैं, और मैं तो कहूंगा कि वो तो झारखंड के उन लड़कों के साथ भी संबोधन करें और उनको साथ हौसला बढ़ाएं। सर, आपने बात की कि प्रधानमंत्री ने तो कनेक्ट स्थापित किया, बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया, फिर चाहे वो आरएसएस के स्तर पर हो, संगठन के स्तर पर, पार्टी के अंदर हो, या फिर प्रधानमंत्री का सीधे संवाद हो। और जेन ज़ी की जो टूल्स हैं, मतलब क्योंकि हमने देखा था तमिलनाडु का इलेक्शन जो है वो सीधे सीधे इंस्टाग्राम इलेक्शन था, तो प्रधानमंत्री को समझ में आया इंस्टाग्राम की क्या वैल्यू है। सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी की वो पार्टी थी जिसने सबसे पहले फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इतना अग्रेसिव यूज करना शुरू किया था, और उन्होंने इंस्टाग्राम की भी ताकत को भापा। लेकिन क्या विपक्ष जो है कोर्स करेक्शन तो छोड़िए, मौके को भुनाने में नाकाम हो गई, E20 पे चले गए और झारखंड पहुंचे ही नहीं। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि सोशल मीडिया, आज के डेट में लोग जिस तरीके से मेटा के ऊपर सरकार ने अंकुश लगाया है, अभी समझ में नहीं आ रहा। पिनाक जी आपको बता दे रहे हैं कि अब वो सोशल मीडिया का वो खुला नाच नहीं होगा, और कहिए कि उस तरीके से वो चीज़ों को प्रभावित नहीं करेंगे जिस तरीके से जंतर मंतर को उन्होंने किया। सरकार इसी को कहा जाता है कि तुम गलतियों से सबक लो और देखो कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको लेकर विपक्ष के लोगों ने उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया। यदि मेटा के ऊपर इस तरीके से कानूनी कार्रवाई और जो टेक्निकल चीज़ें ले आकर उस पर उनको घेरा गया है, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक सब लाइन में आ जाएंगे। और जब ये आ जाएंगे तो भारत में वो अराजक तत्व पीछे हो जाएंगे जो देखने को मिला हमें जंतर मंतर। बिल्कुल, डीप फेक, तो एआई जनरेटेड हाँ, और गलत इस्तेमाल तो जो है ये कानून के रूप में भी आ रहा है, और इसी को करेक्शन कहते हैं। दूसरी बात करें कि जिस तरीके से बच्चों ने डिमांड किया कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था में हमारी सुधार होनी चाहिए, एक कानून बने, जिसमें कांग्रेस पार्टी का असहयोग मिला, क्योंकि उनको शिक्षा से कुछ लेना नहीं था। उनका था कि सरकार मोदी और अमित शाह में से दूर रहो जो माफी मांगे। लेकिन जो कानून भी बना है, इतना स्ट्रॉन्ग कानून बना है कि यदि उसमें फंसेंगी तो 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपया कम नहीं होगा। अब लोग कहेंगे कि कानून बन जाने से क्या मर्डर नहीं हुआ। हाँ भाई, ये आप हर चीज को आप निगेटिव तरीके से क्यों किसी का बचाव करते हैं?
पहले हमने कानून बनाया हो उसको इम्प्लीमेंट करने दीजिए। और तो एनडीए की रिस्ट्रिक्शन भी हो रही है। हो रही है। हाँ, हाँ। तो इन सब चीजों पे मुझे टास्क लगता है फोर्स भी बनी कि रही है। तो सरकार ने इस पे करा। मुझे लगता है कि इस बार जो संगठन और लेकिन मंत्रिमंडल विपक्ष से क्या गड़बड़ हो गई? विपक्ष तो पूरी तरह से बिखर गई। बिखर इसलिए गए कि अखिलेश यादव अब बोलते हुए आप देखिए 3-4 दिनों से डिम्पल यादव पहुंची नहीं झारखंड। पहुंचे नहीं। दूसरी बारिश बात में भीग रहे छात्रों को छाता पकड़ा कुछ- देती तो शायद कुछ भी थोड़ा हो और जाता। मैसेज जाता। पीडीए में भी अपना उन्होंने बदल दिया। राहुल गांधी तो बोल ही नहीं रहे, चूंकि उनकी सरकार में वहां पे उनकी भागीदारिता है। नहीं बोले ना 13वें दिन जाके बोले भाई इतने दिन से छात्र नहीं, बैठे क्या हुए थे, बोला उनका उन्होंने? इन्होंने बोला कि बात हर करेंगे। सरकार को, उन्होंने नहीं कहा कि झारखंड सरकार को, हर सरकार को लोगों की, बच्चों की भावना को समझना चाहिए, उस पर करना चाहिए और हमको इस पे एक सख्त रूल ले आकर हमको रोकना चाहिए। तो जेंजी को ये डबल स्टैंडर्ड दिख रहे हो? 100% दिख रहा है और यही कारण है कि आज उनको E20 पे जाना पड़ा, क्योंकि उनको पता है कि या अब E20 पे जाके गलती तो नहीं कर दी? वही गलती हुई जैसे तेजस्वी ने राहुल गांधी को पंच दे दिया।